अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो डिमांड के लिहाज से कंज्यूमर गुड्स की चार इकसाम हैं: नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स और न्यूट्रल गुड्स। सबसे पहले हम नॉर्मल गुड्स को देखते हैं। ये ऐसी चीज़ों को कहते हैं कि जिनका प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन हो और कंज्यूमर की इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन हो। अब इसका क्या मतलब है, इसे हम ज़रा तफसील से देखते हैं। प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होने का मतलब है कि जब इन चीज़ों की कीमत बढ़ेगी तो इनकी क्वांटिटी डिमांड लोग कम कर देंगे, और इसी तरह से जब इनकी कीमत कम होगी तो लोग इनकी ज़्यादा क्वांटिटी को डिमांड करेंगे। यानी प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी। यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड अपोजिट मूव करेंगे। इसी को हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। अब इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन से क्या मुराद है कि जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और जब इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इट मीन्स प्राइस के साथ इनका नेगेटिव रिलेशन हुआ और कंज्यूमर की इनकम के साथ इनका पॉजिटिव रिलेशन हुआ। अब नॉर्मल गुड्स की एग्जांपल में क्या आ जाएगा, क्लॉथिंग और घर में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो आमतौर पर नॉर्मल गुड्स में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड्स। ये इन्फीरियर गुड्स का प्राइस के साथ और कंज्यूमर के इनकम के साथ, दोनों के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। इसके साथ ही इनकम के साथ इसका रिलेशन भी नेगेटिव होता है। यानी इनकम के बढ़ने से ऐसी चीज़ों की डिमांड लोग कम कर देते हैं और इनकम के कम होने से ऐसी चीज़ों की डिमांड में इजाफा कर देते हैं। ये बिहेवियर नॉर्मल गुड्स में नहीं था। नॉर्मल गुड्स में इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन था, जबकि प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ पे इनकम के साथ भी नेगेटिव रिलेशन है और प्राइस के साथ भी नेगेटिव रिलेशन है। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा चीपेस्ट कार लाइक मेहरान। अब पाकिस्तान में मेहरान गाड़ी जो है वो तकरीबन सबसे सस्ती कार है। तो जब किसी की इनकम में इजाफा हो जाएगा तो जाहिर है वो सस्ती गाड़ी नहीं खरीदना चाहेगा, वो चाहेगा कि अच्छी गाड़ी खरीदे। तो वो मेहरान की डिमांड में कमी कर देगा। इनकम बढ़ने से इसकी डिमांड में कमी हो जाएगी। और जब किसी की इनकम कम होगी तो जाहिर है वो किसी और गाड़ी को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मेहरान खरीदेगा और मेहरान की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट है गिफन गुड्स। गिफन गुड का आइडिया सबसे पहले सर रॉबर्ट गिफन ने प्रेजेंट किया था, और ये एक्चुअली इंफीरियर गुड्स ही होती हैं लेकिन बहुत रेयर होती हैं। इंफीरियर गुड्स में से ही कुछ रेयर गुड्स को हम गिफन गुड्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इनका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि कंज्यूमर की इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। अब नेगेटिव रिलेशन तो इंफीरियर गुड्स का भी था, लेकिन इंफीरियर गुड्स का प्राइस के साथ नेगेटिव था और ये इनका पॉजिटिव है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम ज़रा तफसील से देखते हैं। प्राइस के साथ इनका पॉजिटिव रिलेशन होने का मतलब ये है कि जब ऐसी चीज़ों की प्राइस बढ़ती है तो लोग उनकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करते हैं, और जब उनकी प्राइस कम हो जाती है तो लोग उनकी क्वांटिटी कम डिमांड करते हैं। और इनकम के साथ इनके नेगेटिव रिलेशन होने का मतलब ये है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो ऐसी चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, और जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो ऐसी चीज़ों की डिमांड में इजाफा हो जाता है। ये इनकम के साथ जो इनका बिहेवियर है ये बिल्कुल इन्फीरियर गुड्स के जैसा ही है, लेकिन प्राइस के साथ इनका बिहेवियर जो है वो इन्फीरियर गुड जैसा नहीं है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये इन्फीरियर गुड्स की ही टाइप है, लेकिन बहुत रेयर टाइप है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ किसी शख्स का डेली का घर का बजट जो है कुकिंग के लिए वो 150 रुपीज़ है, और पोटैटोज़ की प्राइस जो है वो भी 1 केजी की 150 रुपीज़ ही है। इसके साथ हम चिकन की प्राइस भी लेते हैं। सपोज़ वो 300 रुपीज़ पर केजी है। अब फ़र्ज़ करें कि आलू की जो कीमत है वो 150 से कम होके 50 रुपीज़ पे आ जाती है, और जाहिर है जब आलू की कीमत कम होगी तो उसके साथ मौजूद बाकी चीज़ों की कीमतें भी कम होंगी। सपोज़ चिकन की कीमत कम होकर 250 रुपीज़ हो गई। तो जब आलू की कीमत 150 रुपये 1 किलो की थी तो कंज्यूमर का सारा बजट आलू को ख़रीदने पे ही लग रहा था, वो और कोई चीज़ ख़रीद नहीं पा रहा था। अब जब आलू सस्ते होकर 50 रुपये के किलो हो गए हैं और चिकन सस्ता होकर 250 रुपये का किलो हो गया है, तो कंज्यूमर अब 1 किलो आलू 50 रुपये के अगर ख़रीद भी ले तो फिर भी उसके 150 में से 100 रुपया बचता है। तो वो ऐसा करेगा कि कुछ और पैसे बचाएगा, यानी वो किलो आलू ख़रीदने की बजाय आधा किलो ख़रीद लेगा और 50 रुपीज़ की बजाय 25 रुपीज़ वहाँ लगाएगा,
और अब उसके पास 25 रुपीज़ के आधा किलो आलू खरीदने के बाद 125 रुपये यानी 125 रुपीज़ बचे, और उसका वो आधा किलो चिकन खरीद के आलूओं के साथ मिला के उसे कंज्यूम कर सकता है और यूँ अपने खाने की क्वालिटी को बेहतर कर सकता है। तो ये पोटैटो इसका मतलब ऐसी चीज़ हुए कि जिनकी प्राइस अगर ज़्यादा थी तो लोग इसको ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, और प्राइस जब कम हो गई तो लोग इसको कम डिमांड करना शुरू हो गए, यानी किलो से आधा किलो कर दिया। लास्ट टाइप जो है वो न्यूट्रल गुड्स हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक इनकी प्राइस के बढ़ने या कम होने से नहीं होता, ना ही कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने या कम होने से होता है। ऐसी चीज़ों की प्राइसेस चाहे बढ़ें या कम हो, इनकी डिमांड पे कोई असर नहीं होता। इसी तरह से अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़े या कम हो, ऐसी चीज़ों की डिमांड में इजाफा या कमी नहीं होती। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें साल्ट है, नमक है। अब नमक आप जानते हैं खाना में बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब नमक आमतौर पे 15-20 रुपए किलो पाकिस्तान में बिकता है। अगर इसकी कीमत बढ़ के 25 रुपये या 30 रुपये या 50 रुपये हो जाए तो क्या लोग नमक को कम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे? जी नहीं, क्योंकि नमक पहले ही बहुत कम इस्तेमाल होता है, और अगर इसकी प्राइस डबल भी हो जाए तब भी लोग इतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना कि अब करते हैं। इसी तरह से नमक फ़र्ज़ करें अगर सस्ता हो जाए, यानी 20 रुपये किलो की बजाय 5 रुपये किलो का बिकना शुरू हो जाए, तो क्या लोग खाने में नमक ज़्यादा डालना शुरू कर देंगे? जी नहीं, खाने में नमक लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालेंगे जितना कि वो पहले डालते थे। इसको सस्ता होने की वजह से इसकी डिमांड में इजाफा नहीं करेंगे। ऐसे ही इनकम के साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि फ़र्ज़ करें किसी शख्स की इनकम ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिच है, वो अमीर शख्स है, तो क्या वो अपने खानों में नमक ज़्यादा डालना शुरू कर देगा? वो नमक ज़्यादा खाना शुरू कर देगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इनकम के साथ भी इसकी डिमांड का कोई ताल्लुक नहीं है, और इसकी प्राइस के साथ भी इसकी डिमांड का कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइस बढ़े या कम हो, डिमांड एज इट इज़ रहती है। इसी तरह से अगर इनकम कम हो या ज़्यादा हो, इससे इसकी डिमांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही बिहेवियर लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी होगा। तो कंक्लूसिवली ऐसी चीज़ें जिनकी प्राइस बढ़ने या कम होने से उनकी डिमांड पे कोई असर ना पड़े, और इसी तरह से कंज्यूमर की इनकम बढ़ने या कम होने से भी उनकी डिमांड चेंज ना हो, इन्हें हम न्यूट्रल गुड्स कहते हैं। अब हम इसकी समरी देखते हैं। तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है, जबकि इनकम ऑफ कंज्यूमर के साथ पॉजिटिव है। इन्फीरियर गुड्स का प्राइस के साथ नेगेटिव और इनकम के साथ भी नेगेटिव रिलेशन है। गिवन गुड्स का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि कंज्यूमर की इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है। और न्यूट्रल गुड्स का दोनों के साथ, यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर के साथ भी और इसकी अपनी प्राइस के साथ भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, यानी प्राइस के चेंज होने से या इनकम के चेंज होने से इनकी डिमांड चेंज नहीं होती। अब नॉर्मल गुड्स की एग्जांपल हमने कपड़े या घर की चीज़ें दूसरी जो हैं वो ली थी, और इन्फीरियर गुड्स में हमने देखा था कि सस्ती चीज़ें, यानी गाड़ियों में सबसे सस्ती मेहरान है। इसी तरह से मोबाइल जो हैं वो सबसे सस्ते जो हैं वो जो 1500-2000 का चाइना का मोबाइल मिलता है, इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसी तरह से गिफन गुड्स में हमने पोटैटो की एग्जांपल देखी, और लाइफ सेविंग ड्रग्स और साल्ट को हमने न्यूट्रल गुड्स की एग्जांपल के तौर पे देखा। तो कंज्यूमर गुड्स की टाइप से रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।